हेलो एवरीवन। कल हमारी पहली वीडियो आई थी जिसमें हमने फ़ीवर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे फ़ीवर के क्या क्या कारण हो सकते हैं और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एक फ़ीवर के पेशेंट को ट्रीट करते वक्त। सो बात करते हैं अगर फ़ीवर के कॉजेज़ की या कारण की, तो नंबर 1 है इन्फेक्शंस यानी संक्रमण। किसी भी तरह के इन्फेक्शन मेरी बॉडी में अगर हो रही है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, इन सारे पैथोजेंस की वजह से अगर मेरी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी या ऑल्टरेशंस दिखाई दे रहे हैं, तो एज अ सिम्टम और रिस्पॉन्स मेरी बॉडी के टेम्परेचर राइज कर सकती है। नेक्स्ट है ब्लड डिजीज़ेस। किसी तरह के ब्लड डिजीज़ेस अगर मेरी बॉडी में है, जैसे कि ब्लड कैंसर, तो एज अ सिम्टम या रिस्पॉन्स में जो है बॉडी के टेम्परेचर राइज कर सकती है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन या फिर एनवायरमेंटल हीट भी अगर ज़्यादा है तो मुझे टेम्परेचर राइज होती दिखाई दे सकती है मेरी बॉडी में, स्पेशली तब जब मेरी बॉडी की हीट रेगुलेट नहीं हो रही है तो मुझे फीवर आ सकती है। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन क्या है? किसी भी तरह की एलर्जी, यानी कि डस्ट से या किसी इंसेक्ट बाइट से या किसी खाने पीने की वजह से मुझे एलर्जी है, तो अगर एलर्जी मुझे हुई है तो एज अ रिएक्शन वो रिस्पॉन्स की तरह मेरी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो राइज कर सकती है। बात करते हैं अगर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या नर्सिंग इंटरवेंशंस की, तो एज अ नर्स मुझे एक फीवर के पेशेंट को क्या करना हो सकता है। सो मेरी प्रायोरिटी बनती है कि मेरी प्राथमिकता बनती है कि जो बॉडी की टेम्परेचर राइज हुई है उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर के आए। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? पेशेंट को जो है रूम टेम्परेचर नॉर्मल या कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। रेगुलर स्पंजिंग करने की ज़रूरत है। रेगुलर इंटरवल पे बॉडी के टेम्परेचर नापते रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जब स्पंजिंग कर रहे हैं तो बॉडी की जो टेम्परेचर है वो रेक्टल मेथड से ली जाए तो एक्यूरेट टेम्परेचर हमें पता लग सकती है, और हम मरीज़ को कंफर्टेबल कपड़े भी दे सकते हैं, लाइट वेट या फिर लूज़ फिट के कपड़े या फिर नॉन इरिटेबल कपड़े दे सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे जो है एज अ नर्स मुझे न्यूट्रिशन यानी पोषण की भी ध्यान रखनी होती है मरीज़ की। इसके लिए मुझे डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, तो मुझे क्या करना होता है कि एज अ नर्स मुझे फ्लूइड इंटेक इंक्रीज़ करनी होती है। 3000 ml इन 24 आवर्स तक मुझे पेशेंट की फ्लूइड इंटेक इंक्रीज़ करनी होती है। इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन भी होते हैं, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन भी फॉलो किए जा सकते हैं। या फिर अगर पेशेंट खाना पीना खा रहा है तो पेशेंट को एनकरेज करें कि रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहें और स्मॉल फीड्स लेते रहें। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे उल्टियाँ आ रही है या फिर दस्त हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म करके जो भी मेडिसिन है वो प्रोवाइड किया जा सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो पेशेंट को है वो प्रॉपर रेस्ट और स्लीप प्रोवाइड किया जा सकता है। क्वाइट और पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जा सकता है। नॉन इरिटेबल इन्वायरमेंट दिया जा सकता है। इंश्योर करना है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर सके इस कंडीशन पे। दूसरी जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो पर्सनल हाइजीन। पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को मुझे खासकर ध्यान रखना है। पेशेंट की ओरल केयर, पेशेंट की स्किन एंड हेयर केयर को प्रोवाइड करने में मुझे मदद करनी होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा स्पंजिंग रेगुलर बेसिस पे मुझे करनी चाहिए। पेशेंट की यूनिट टाइडी रखनी है। तो ये सारी नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो फीवर के पेशेंट को ट्रीट करते वक्त इंक्लूडेड रहती हैं। थैंक यू फॉर नाउ।